एक चीज़ मेरे दिमाग में अटक गई थी जब आप बोल रहे थे कि आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो लोग आते हैं उनकी पहले वो मतलब एक पेपर बनता है जिसमें डिजीज़ लिखी जाती है, फिर ये तय किया जाता है कि इनको कौन सा योगा करवाना है। तो क्या सबको कॉमन योग नहीं करवाते हैं क्या आप लोग? नहीं नहीं, उसमें क्या है ना, कॉन्सेप्ट है योग का अपना कि लाइक शुरुआत हम लोग सबको ओम या गायत्री मंत्र से कराते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हम सबको कराते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ को गेन करना, एनर्जी बढ़ाना, माइंड मेकअप करना। साइंस बोलता है 45 मिनट लगती है फोकस करने में, 1 घंटे में क्लास खत्म हो जाती है, तो फोकस तो बना ही नहीं और क्लास खत्म हो गई तो रिजल्ट आएगा कैसे। तो हम लोग उनको ओम जब करवाते हैं तो चंद माइक्रो सेकेंड में, ये साइंस मानता है इस बात को कि ओम से फोकस अच्छा होता है। तो हम लोग ओम का उच्चारण जो कॉमन है वो सबको कराते हैं, लाइक ओम, गायत्री मंत्र, फिर भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम त्रिदोषों को बैलेंस करता है, वात पित्त कफ, जिससे सारी बीमारियां हैं, ठीक है, उसके डिसबैलेंस से बीमारी होती है। तो हम ये प्राणायाम कराते हैं ताकि इंटरनली सब लोग मजबूत हो। इसके अलावा फिर हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो एक्स्ट्रा फास्ट लेके चलेंगे जिससे एक्सेस फैट जाएगा। अगर आपको वेट लॉस करना है और कोई आपको नी पेन, नेक पेन, बैक पेन है तो हम आपको एक्स्ट्रा फास्ट कराएंगे बट इजी वेरिएशन के साथ में कराएंगे कि इंजरी भी ना हो और वेट लॉस भी हो। प्लस इसमें कोई ऐसा है कि सर मेरे को वेट लॉस नहीं करना है, मेरे को बैक पेन है या मेरे को नी पेन है, तो 5-7 स्पेसिफिक आसन और एक्सरसाइजेस जो नी पेन या बैक पेन में हेल्पफुल है। अब मैं आपको कहूँगा कि सर आप सीधे लेटिए, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, कमर उठाइए, सेतु बंद आसन कीजिए। सेम टाइम जब आपको बैक पेन है तो मैं आपको सेतु बंद करा रहा हूँ। सेम टाइम पे क्लास में ही मैं दूसरों को कहता हूँ कि मैम आप क्लॉक एंटी क्लॉक नी को घुमाना शुरू करो। आप 1 मिनट तक छोड़ेंगे नहीं। अब 1 मिनट तक बैक पेन वाला, नी पेन वाला, नेक पेन वाला, वेट लॉस वाला सब 1 मिनट तक बिजी हैं, जिसको जो एक्सरसाइज बोली है उस तरीके से क्लास डिज़ाइन किया हुआ है कि इंडिविजुअली सबको बेनिफिट भी हो, प्लस क्लास में खिंचाव भी ना दिखे, अरे सर आप उसको करा रहे हो, मैं तो वेस्ट बैठी हूँ, मेरे को तो आपने इतनी देर पहले बताया था, उसके बाद से आपने कुछ मेरे को बताया ही नहीं, आप तो पूरा ध्यान उन पे देते हो। क्लास डिज़ाइन ऐसी है कि यहाँ से देखा जाएगा, एक बारी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन वाले ये करो और जो लोग ठीक हैं वो ये करो, सिंपल। अब सब अपना अपना मेहनत करते हैं, सबका रिजल्ट आ जाता है। मतलब ये जो अपना योगा क्लास है और जो अपनी योगा तकनीक है वो बिल्कुल टेक्निकल है। डेफिनेटली है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि जो पुराने तरह की चीज़ें थी वही आपको केवल मिल रही है करने को? नहीं, देखिए क्या है ना कि योग की प्रॉपर पढ़ाई है। जैसे मेडिकल साइंस है ऐसे योगिक साइंस है। मैंने योग में मास्टर किया हुआ है, लेकिन योग 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी है। मैंने जो पढ़ा है वो कुछ अलग है, जो मैं कर रहा हूँ, जिससे मैं ठीक हुआ हूँ, जिससे लाखों लोग ठीक हुए हैं, वो तरीका अलग है। तो मैं जो कराता हूँ वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है कि भाई 1 सेकंड भी किसी का खराब नहीं होगा। जो कॉमन है जिससे सब लोग मजबूत होंगे वो सब करेंगे, जो इंडिविजुअली कराने के लिए वो इंडिविजुअली कराया जाएगा। आपको मैं कम से कम 1 मिनट होल्ड करने बोलूँगा आसन को और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। तो वो अगर एवरेज मानते हैं 2 मिनट का ड्यूरेशन है ना, तो मैं कहूँगा सब के सब कोबरा पोज पल्सिस करो 2 मिनट। जिसको वेट लॉस करना है, जिसको बैक पेन ठीक करना है, जिसको नेक पेन ठीक करना है, जिसको हेयर फॉल प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल है, सब के सब कोबरा पोज पल्सिस में आओ। अगर किसी को फोजन शोल्डर है तो आप कोबरा पोज तो करा ही नहीं सकते ना, तो उसको उसको उतनी देर बिठा करके बोला कि सूक्ष्म व्यायाम शुरू करो, कंधे को घुमाओ 2 मिनट तक, बीच में रुकना नहीं है। सबका टाइम भी यूटिलाइज हो गया, सबका इंडिविजुअल बेनिफिट भी हो गया। 1 महीने बाद जब वो पे कर रहे हैं तो वो ये बोल के पे कर रहे हैं, सर पता है मेरा ना लिवर 40% डैमेज था, वो ठीक हो गया। तो ये वहाँ से चेंज आता है। इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं कुछ हो सकता ना।